प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज आपसे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा एक ड्रीम है जो फ्रूटफुल होने जा रहा है, वो उसके प्रोसेस में है। तो ये खुशी, ये आनंद जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैं यीशु मसीह में उद्धार पाई सन 2000 की साल में, तो मैं बहुत प्रार्थनाएं करती थी, बहुत अन्य भाषा, बहुत उपवास, और ऐसा लगता था जैसे मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को पालूं। और तभी एक दिन मुझे सपना आया कि प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं वहाँ थोड़ी दूर, और मैंने उनको दूर से देखा। और दूर से देखने के बाद मैं वहाँ से दौड़ी, और ऐसा दौड़ी कि सीधा मुंह के बल गिर पड़ी मिट्टी के अंदर। और मुंह के बल गिर पड़ी, तभी मुझे एक आवाज़ आई कि उठ। और मैंने जब अपनी आँख उठा के मैंने देखा, तो एक स्वर्गदूत था वहाँ पर। उसकी सफ़ेद बड़ी बड़ी पंखें थी, उसका चेहरा एकदम ग्लोरियस था, और वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिख रहा था। तो उसने मुझे एक टोकनी दिखाई, और उसने कहा कि परमेश्वर पिता ने तेरे लिए ये भेजा है। तो उस टोकनी में 2 किताबें थी, और उन 2 किताबों के ऊपर नाम लिखा हुआ था। एक किताब के ऊपर नाम लिखा हुआ था बुक ऑफ रेवलेशन, और दूसरी किताब के नाम पे लिखा हुआ था प्रकाशन। तो ये दोनों किताबें, हम जानते हैं कि दोनों किताबें बाइबल की सबसे आखिरी किताब है, जो प्रकाशन है और रेवोल्यूशन है, जिसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में उसको प्रकाशन कहते हैं, गुजराती में उसको प्रकटीकरण कहते हैं। तो मैंने उसमें से बुक ली प्रकटीकरण की, प्रकाशन की, और मैंने कहा कि मैं ये रख लेती हूँ। और फिर वो एंजल वहाँ से चला गया। और फिर मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि चलो, अच्छा ड्रीम था, एंजल को देखा, बहुत अच्छा था। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे उसको आज याद दिलाया। तो एक 1.5 महीने पहले मुझे परमेश्वर पिता ने कहा कि तू बुक लिख, एक बुक लिख। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं वो बुक लिखना शुरू कर दिया है 1.5 महीने से, और वो पूरा जैसे ऐसा रेवोल्यूशन मिल रहा है कि बाइबल पूरा है, वो जैसे सब अनलॉक है, सब जैसे सब चाबी लगा के उनके सब ताले सब खोल दिए हैं, ऐसा है। सब पैराबल्स, सब कुछ जैसे एकदम से खुल गया है, जैसे पूरे बाइबल का प्रकाशन मिल गया हो, पूरे बाइबल का अर्थ मिल गया हो, वैसा हो गया। तो मैंने फिर कहा अच्छा ठीक है, और मैं लिखती गई। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने कहा कि वो बुक जो तुझे 20 साल पहले दी थी परमेश्वर ने, वो तुझसे आज लिखवा रहा है। आज तो जो तू बुक लिख रही है रेवोल्यूशन, वो तुझसे आज लिखवा रहा है।
तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं इतने प्रकाशन देख के खुद भी चौंक गई हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतने सारे प्रकाशन दिए बाइबल में से जिसका मैं कैसे वर्णन करूं मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत है। जैसे मेरी आँख खुल गई है और मैं सब कुछ देख सकती हूँ एकदम क्लियर। तो आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ ये शेयर करूं, जो कि उसका नाम क्रिस्टीन है, मेरे साथ काम करती है। वो बहुत अच्छी है, वो प्रभु में है और प्रभु से बहुत प्यार करने वाली है। तो उसको मैंने बताया कि मुझे परमेश्वर ने कहा और मैं इस तरह से बुक ऑफ रेवोल्यूशन लिख रही हूँ। प्रकाशित वाक्य का जो पूरा वो है उसका पूरा मुझे मिल रहा है कि वो क्या क्या है, उसका मीनिंग मिल रहा है, उसका अर्थ मिल रहा है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम अन्य भाषा में कितने घंटे प्रार्थना करती हो? तो मैंने कहा मैं 7-8 घंटे हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा नंबर लेना चाहूँगी, तुम्हारा फ़ोन नंबर लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तू किताब लिख रही है। तो जब भी वो किताब पब्लिश हो तो मुझको ज़रूर देना। हाँ, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे पवित्र आत्मा ने याद दिला कि पिछले साल जब वो मेरे साथ जॉब में थी, हम दोनों साथ में कंप्यूटर पे बाइबल क्विज़ और ये सब खेलते थे। उन दिनों में मुझे सपना आया था मेरा और क्रिस्टीन का। तो वो सपना ऐसा था कि क्रिस्टीन और मैं एक जगह पर थे और क्रिस्टीन का मैंने हाथ पकड़ा हुआ था और हमारे दोनों के सामने एक बड़ा मिरर था। मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, कांच जो जिसमें हम देख के तैयार होते हैं, वो बहुत बड़ा मिरर था। और मैंने क्रिस्टीन का हाथ पकड़ा था और मैं उस मिरर के अंदर चली गई और मैंने क्रिस्टीन को भी हाथ पकड़ के अंदर उसको ले लिया, मिरर के अंदर। तो ये बात पवित्र आत्मा ने याद दिलाई मुझे और पवित्र आत्मा ने मुझे इस स्वप्न का अर्थ भी दिया कि ये मिरर है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है। जो याकूब ने लिखा है कि मिरर में देखने से हमें पता चलता है कि हम कैसे दिखते हैं, लेकिन मैं इस मिरर के अंदर गई हूँ, मेरी फ्रेंड को भी साथ ले गई हूँ। तो मुझे बाइबल अंदर से, अनलॉक बाइबल अंदर से देखने को मिली है कि परमेश्वर कैसा है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर कैसा है। और मैं ये आयत पे भी बात करना चाहूँगी कि पाउल कहता है कि जब बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी का हो जाएगा, तो इसमें पाउल ने लिखा नहीं है आगे, पर उसने लिखा है कि ये तो बहुत बड़ा मर्म है, लेकिन ये मर्म भी मुझे परमेश्वर ने दिया है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना है। ये बुक ऑफ रेवोल्यूशन का प्रकाशन जो सबको मिले, सब देख पाए, और मैं इस बुक को बहुत जल्दी लिख लूँ और इस बुक से बहुत सारे लोग आशीषित हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। और परमेश्वर की योजना में मेरा जीवन जा रहा है, इसलिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बुक में लिखने के लिए मुझे क्या क्या दिया है वो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, और वो थोड़ा थोड़ा करके बताना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे रेवोल्यूशन दिए हैं, बहुत सारे प्रकाशन दिए हैं, मतलब बंच ऑफ, ढेर सारे। सो मैं धीरे धीरे करके आपको बताती रहूँगी। और जब मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, परमेश्वर जब इसे पब्लिश करेगा, तो आप भी इसे ज़रूर पढ़ना। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।